ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम। क्या होगा अगर आप रामायण के एपिक बैटल्स, डिवाइन वेपन्स एंड मिथिकल क्रिएचर्स को एकदम नए तरीके से देख सके? सोचो, कटिंग एज वीएफएक्स से ये लेजेंडरी कहानी जिंदगी जैसी रियल दिखाई दे। क्या आप तैयार हो इस मिथ को जीने के लिए? रामायण और दूसरी माइथोलॉजिकल फिल्म के वीएफएक्स में कई तरह के फर्क देखने को मिलेंगे, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड फिल्म मेकिंग टेक्निक की वजह से हो सकते हैं। रामायण जैसी एपिक एंड माइथोलॉजिकल फिल्म्स में वीएफएक्स का यूज कहानी को ज्यादा इमर्सिव एंड विजुअली स्टनिंग बनाने के लिए किया जाता है। वीएफएक्स काफी एडवांस्ड हो चुके हैं एंड अब विजुअल इफेक्ट्स में वो कॉम्प्लेक्सिटी एंड रियलिज्म लाना मुमकिन हो गया है जो पहले नहीं था। ये चेंजेस स्टोरी लाइन को बेहतर तरीके से पेश करने में मददगार साबित हो रहे हैं। एक माइथोलॉजिकल फील रामायण में बाहुबली में शिवगामी के पैलेस का ग्रैंड सेट डिजाइन या RRR के वॉर सीन्स में जितना डिटेल दिया गया था, उतना ही डिटेल्ड एंड रियलिस्टिक रामायण के सीन्स में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। रामायण में भगवान राम और दूसरे गॉड्स के पास जो डिवाइन अस्त्र होते हैं, उनका पोर्ट्रेयल वीएफएक्स काफी चैलेंजिंग तरीके से कर पाएगा। बाहुबली में जो शिवलिंग सीन था या RRR में जो सुपरनैचुरल कॉम्बैट था, वैसा ही रामायण में भी डिवाइन वेपन का रियलिस्टिक दिखना जरूरी होगा। इन अस्त्र को ज्यादा इफेक्टिव एंड एंगेजिंग दिखाने के लिए मॉडर्न वीएफएक्स टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा सकता है। जैसे अवेंजर्स में थैनोस की गॉन्टलेट को दिखाया गया है, वैसे ही रामायण में भी अस्त्र को डायनेमिक एंड इम्पैक्टफुल दिखाया जा सकता है। रामायण और दूसरी माइथोलॉजिकल फिल्म्स में वर्ल्ड बिल्डिंग एंड फैंटास्टिक एलिमेंट्स काफी जरूरी होती है। बाहुबली में उदाहरण के लिए जहां एक ह्यूज किंगडम का विजुअलाइजेशन था, वैसे ही रामायण में लंका या अयोध्या के सेट्स को भी लार्ज स्केल वीएफएक्स के थ्रू क्रिएट किया जा सकता है। वीएफएक्स टेक्नोलॉजी आजकल इतनी एडवांस हो गई है कि नेचुरल एंड सुपरनैचुरल एनवायरनमेंट्स को एक साथ दिखाना आसान हो गया है। वॉर जैसी मूवीज में फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स और वेपन्स का जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, वैसे ही रामायण में फ्लाइंग चैरियट्स या एपिक ओशन क्रॉसिंग जैसे सीन्स वीएफएक्स काफी ब्रिलियंटली डिपिक्ट कर सकते हैं। माइथोलॉजिकल फिल्म्स में कैरेक्टर डिजाइन्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें गॉड्स एंड डीमंस का पोर्ट्रेयल होता है। फॉर एग्जांपल, रावण का पोर्ट्रेयल जो अब तक मोस्टली मेकअप एंड प्रोस्थेटिक्स से किया जाता है या वीएफएक्स एंड मोशन कैप्चर टेक्निक के थ्रू ज्यादा लाइफ लाइक दिखाया जा सकता है। जैसे वॉर में टाइगर श्रॉफ एंड ऋतिक रोशन के स्टंट्स का रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल था, वैसे ही रामायण में भी गॉड्स एंड डीमंस के पावर्स एंड एबिलिटीज को वीएफएक्स के थ्रू क्रिएटिवली शोकेस किया जा सकता है। रामायण के बैटल सीक्वेंसेस को विजुअली स्टनिंग बनाने के लिए मॉडर्न वीएफएक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बाहुबली और RRR जैसी फिल्म्स में वीएफएक्स का यूज करके बैटल सीन्स को विजुअली एपिक एंड हाई एनर्जी बनाया गया था। देखा जाए तो रामायण में भी रावण और राम के बीच होने वाले महायुद्ध को सिमिलरली विजुअली एंगेजिंग एंड कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। RRR में भी जिस तरीके से वॉर एंड एक्शन सीक्वेंसेस को लार्ज स्केल पर दिखाया गया था, वैसे ही रामायण के बैटल सीन्स को भी मैसिव एंड इंटेंस बनाया जा सकता है। रामायण जैसी एपिक माइथोलॉजिकल फिल्म्स में वीएफएक्स का यूज करके एक और लेवल की रियलिज्म एंड विजुअल ग्रैंड्योर लाना मुमकिन हो सकता है। जहां पहले माइथोलॉजिकल मूवीज में प्रॉप्स, सेट्स एंड स्पेशल इफेक्ट्स पर ज्यादा रिलायंस होता था, आजकल वीएफएक्स की मदद से वो सीन्स रियलिस्टिक और ज्यादा विजुअली अपीलिंग दिखाई जा सकती है। आप रामायण के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियोज।